विभू कॉफी ला रहा हूं। देखिए श्रीमान बेकल विद्रोही जी, हमें ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आपकी संस्था साहित्य अधजला अकादमी ने हमें जो सम्मान दिया था ना, वो सम्मान हम लौटा रहे हैं। तिवारी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि साहित्य अधजला अकादमी ने उन्हें सम्मान दे दिया? वो तो सिर्फ साहित्यकारों को सम्मान देते। नहीं, देखिए हम ये बात कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे सामने किसी लेखक या किसी शायर का मुंह काला किया जाए। हम ये सम्मान वापस लौटा रहे हैं बस। तिवारी जी। भाभी जी आप यहीं हैं? अरे तिवारी जी, ये तो मेरा ही घर है ना, तो मैं तो यही होंगी। लेकिन तिवारी जी, आप फोन पर क्या बात कर रहे थे? साहित्य अधजला अकादमी, सम्मान वगैरह वगैरह। तो आखिर आपने सब सुन ही लिया। तिवारी जी, आप इतनी जोर जोर से बोल रहे थे ना कि पूरे मोहल्ले ने सुन लिया होगा। खैर छोड़िए, बताइए ना। क्या बताएं भाभी जी, हम दरअसल इस पूरे सिस्टम से बहुत खफा हैं। क्यों तिवारी जी, ऐसी क्या बात हो गई? आपने मशहूर शायर बेसुध बेहोशी जी का नाम तो सुना ही होगा। हाँ हाँ, वही ना, जिन्होंने अपनी नज्म में दाल को मुर्गी पे भारी बता दिया था। जी भाभी जी। और बताइए, शहर के पोल्ट्री फार्म वालों ने उन्हीं के मुंह पर कालिख पोत दी। तो आप इस बात से इतने खफा हो गए? जी भाभी जी, आखिर हम एक ही जात के हैं। ओ, तो वो भी तिवारी हैं। नहीं भाभी जी, उस लिहाज से नहीं। क्या है कि वो भी लेखक हैं, हम भी लेखक हैं। वो बात अलग है कि वो शायर हैं और हम कहानीकार हैं। उन्हें भी साहित्य अधजला अकादमी ने सम्मानित किया है और हमें भी। तो इस लिहाज से हुए ना एक ही जात के। आप एक कहानीकार हैं? जी भाभी जी। वाह तिवारी जी, वाह, आई एम सो इम्प्रेस्ड। बस इसीलिए तो सारा ड्रामा रचा है। जी भाभी जी, आपने हमारा वो कथा संग्रह तो सुना ही होगा। कौन सा? वो अंधी बर्फियां, नंगे तार, जोर का झटका, मैले कुचैले वगैरह वगैरह। हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। लेकिन वो तो अनोखे लाल निर्लज्ज जी की है, यही कहना चाह रही है? एग्जैक्टली 100%। तो बस भाभी जी, इस खाकसार का यही तो तखल्लुस है। तिवारी जी, आप ही हैं वो अनोखे लाल निर्लज्ज? जी। घोड़े को देख के मेंढक ने भी नाल ठुकवा ली। कॉफी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, उन्हीं को दे दो। क्या तिवारी जी पका रहे हैं आप अन्नू को? सुबह से कोई मिला नहीं है क्या आपको? देखिए, आप एक साहित्यकार की तौहीन कर रहे हैं। अरे काय के साहित्यकार, बड़े आए साहित्यकार, बेकार हैं आप। विभू, ये गलत बात है। अगर वो कह रहे हैं कि वो कहानीकार हैं, तो तुम्हें इसमें प्रॉब्लम क्या है? और हमें तो गर्व होना चाहिए ना विभू कि कहानीकार हमारा पड़ोसी है। अनु, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, उसके बावजूद भी तुम एक अच्छे बनियान तुम्हें जो बेचता तुम खरीद लेती हो। वो तुम एक साहित्यकार का अपमान कर रहे हो। भाभी जी, बस इन्हीं अवांछनीय तत्वों की वजह से हम अपना ये सम्मान लौटा रहे हैं। लौटा रहे हैं हम अपना सम्मान। तिवारी जी लौटा दीजिएगा। सुनिए, लौट के नहाइएगा। भाभी जी घर पर हैं? अरे आइए तिवारी जी। उफ, निर्लज्ज जी। भाभी जी, आपके मुंह से तिवारी जी ही अच्छा लगता है। वैसे अनोखे लाल निर्लज्ज तखल्लुस बहुत अच्छा रखा है आपने। जी धन्यवाद भाभी जी, धन्यवाद। वैसे तिवारी जी, ये तखल्लुस रखने के पीछे कोई खास वजह? अरे यार, ये भाभी जी तो अनोखे लाल निर्लज्ज पर रिसर्च करने बैठ गई।
तिवारी जी, मैंने आपसे कुछ पूछा? जी भाभी जी, दरअसल हमारे जो दादाजी थे उनका नाम अनोखेलाल था, तो बस उन्हीं के नाम पे हमने अपना ये तखल्लुस रख लिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। और निर्लज नाम रखने के पीछे वजह? ये जो हमारे दादाजी थे ये बहुत ही बेशर्म टाइप के आदमी थे। लेकिन माफ कीजिएगा, आप ये नोट क्यों कर रही हैं भाभी जी? क्या छोड़िए तिवारी जी, मुझे आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं। नहीं, दरअसल तिवारी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने अपनी पहली कहानी लिखी मैले कुचैले, उस वक्त आपके मन में क्या था? मैल था क्या? जी, मतलब हमारा मतलब ये है कि समाज में जो नफरत, घृणा, अहंकार, सांप्रदायिकता का जो मैल है, बस उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये रचना लिखी, मैले कुचैले। क्या बात है तिवारी जी, कितना अच्छा जवाब है। लेकिन भाभी जी, आप ये नोट क्यों कर रही हैं? एक्चुअली तिवारी जी, मैं आपके लिए एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की तैयारी कर रही हूँ। बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, सिट डाउन। भाभी जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? इसीलिए ताकि आप जैसे कहानीकार के ऊपर जमी गुमनामी की धूल साफ हो जाए। भाभी जी, हमें धूल धूसरित ही रहने दीजिए। इस सब की क्या आवश्यकता है? ऑफ कोर्स आवश्यकता है, क्यों नहीं आवश्यकता, बिल्कुल आवश्यकता है। आप इतने बड़े कलाकार हैं, आपकी कहानियां इतनी प्रसिद्ध हैं, आपको लोगों के सामने आना चाहिए। अरे यार, ये भाभी जी तो हमारी इज्जत का जनाजा निकालने की पूरी तरह से तैयारी कर बैठी है। क्या हुआ आपको? पता नहीं भाभी जी, अचानक बहुत जोर से पेट में दर्द उठ रहा है। ओह, I know that. How do you know that? तिवारी जी, मैं कई राइटर्स से मिल चुकी हूँ। अक्सर राइटर्स को ये कब्ज की प्रॉब्लम होती है। जी? Okay. जी? हाँ, अब देखिए ना, आप राइटर्स की जिंदगी में कोई फिजिकल एक्टिविटी तो होती नहीं है। आप लोग सारा दिन बैठकर बस लिखते रहते हैं, इसलिए कब्ज हो जाता है। वेरी नॉर्मल, इट्स ओके। हाँ भाभी जी, लेकिन हमारा दर्द कुछ ज्यादा ही सीरियस होता जा रहा है भाभी जी। सीरियस? हाँ भाभी जी, बहुत ज्यादा सीरियस। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करा दीजिए। हम इस स्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाएंगे, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतने छोटे मोटे दर्द के लिए इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल नहीं हो सकती। जी? ऑफ कोर्स। पर तिवारी जी, देखिए ना, आप दर्द में इंटरव्यू देंगे। दर्द में इंटरव्यू देने का अपना एक मजा है। फिर दुनिया वालों को एक लेखक के अंदर का दर्द महसूस होगा। अरे यार, भाभी जी ने तो कोई अलग ही सुर पकड़ लिया है। दुनिया भर में अपनी इज्जत का फालूदा करने से अच्छा है कि भाभी जी को सारी बात सच सच बता दी जाए। अरे भाभी जी नाराज होंगी तो हो जाए, हम उनकी नाराजगी भी सह लेंगे। तिवारी जी, हाँ, आप बेहतर महसूस कर रहे हैं अब? हाँ? जी भाभी जी, अब थोड़ा बेटर महसूस कर रहे हैं। चलिए, वेरी गुड। भाभी जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। नहीं तिवारी जी, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ। मैं अनोखे लाल निर्लज को दुनिया के सामने ला के रहूंगी। भाभी जी,
भाभी जी ऐसा कसम ना कीजिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पाँव पड़ते हैं भाभी जी, तो ऐसा गजब मत कीजिए। तिवारी जी आप क्या कर रहे हैं? अब इन सब में बुराई क्या है? बुराई बुराई यही है भाभी जी कि हम अनोखे लाल निर्लज्ज नहीं है। तिवारी जी आप इंटरव्यू से बचने के लिए बहाने मार रहे हैं। नहीं भाभी जी, हम बहाने नहीं बना रहे हैं भाभी जी, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। तिवारी जी मजाक मत कीजिए, मुझे पता है कि आप मजाक कर रहे हैं। नहीं भाभी जी, हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे। हम अंगूरी की कसम खा के कहते हैं कि हम अनोखे लाल निर्लज्ज नहीं है। बीवी की झूठी कसम कोई भी पति खा सकता है, बहुत आसान है। तो फिर हम आपकी कसम का तिवारी जी मतलब अपनी अम्मा की, पिताजी की, दादा की, दादी की कसम खा के कहते हैं कि हम अनोखे लाल निर्लज्ज नहीं है। आप सच में अनोखे लाल निर्लज्ज नहीं हैं? नहीं, हम निर्लज्ज नहीं है। आप निर्लज्ज नहीं हैं, आप एक नंबर के निर्लज्ज हैं। आपने मुझसे झूठ बोला कि आप निर्लज्ज हैं। आपको क्या बताए भाभी जी, उस दिन हमने देखा कि एक लेखक के मुंह पर कालिख पोत दी गई है, तो हम ये सहन नहीं कर पाए और हमने लज्जा छोड़कर निर्लज्ज बनकर इसके विरोध करने की ठानी। लेकिन अब हमें इस बात का एहसास हो गया है कि हमें दूसरे के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ना भाभी जी। वेरी बैड, शेमलेस। मैं सोच रही हूं कि मेरे पड़ोस में एक बड़े लेखक हैं, लेकिन आप तो बड़े वाले। खैर छोड़िए। भाभी जी हमें माफ कर दीजिए, आगे से हम आपको निराश नहीं करेंगे। ऊपर बैठिए, आप चुप रहिए। कुछ चाय पानी हो जाता तो